हेलो मेरे महादयो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है गुड लक जेडी। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक छोटा सा परिवार को देख पाते हैं जहाँ पर तीनों माँ बेटी रहती है। बड़ी बेटी के नाम होती है जेरी और उसके छोटी बहन के नाम भी होती है जेरी और इन दोनों के मॉम के नाम होते हैं सरबती। सरबती घर का खर्चा उठाने के लिए मोमो का बिजनेस करती है, लेकिन इस मोमो के पैसों से कुछ भी नहीं होता है। इसी कारण से जेरी घर की बड़ी बेटी होने के कारण जिम्मेदारी उसके भी कंधों पर तो है। इसी कारण से मसाज पार्लर पर काम करती है, लेकिन उसका मॉम का सोचना कुछ इस टाइप का है कि ये बहुत ही छोटे काम है। उसकी मॉम का बोलना कुछ इस टाइप की है, थोड़ा खाएंगे लेकिन इज्जत की खाना खाएंगे। इधर हम लोग रिंकू को देख पाते हैं जो जेरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है एंड उसे शादी भी करना चाहता है, विच इज गुड, लेकिन जेरी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। और इधर हम लोग अनिल जी को भी देख पाते हैं जो सरबती जी के पीछे हाथ धोकर पड़े रहता है। लेकिन एक दिन होता कुछ यूं, ये तीनों माँ बेटी एक जगह पर पानी पूरी खा रही थी, लेकिन इसके मॉम के मुंह से खून आ जाती है। अस्पताल पर ले जाने पर पता ये लगता है कि सेकंड स्टेज लंग कैंसर हो चुकी है सरबती जी को एंड इस चीज को ठीक करने के लिए केमोथेरेपी करवाना होगा एंड केमोथेरेपी काफी ज्यादा महंगा होता है, उसके लिए लगभग 25 लाख लगने वाली है। जेडी अपने मसाज पार्लर पर जाती है एंड वहाँ के ओनर के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के ओनर बोलता है कि इतना सारा पैसा अगर मेरे पास होता तो ये मसाज पार्लर में थोड़ी चला रहा होता, कुछ ढंग की बिजनेस कर लेता। तो सीधी सी बात है, पैसों का जुगाड़ नहीं होता है। और एक्सीडेंटली होता कुछ यूं कि ये दोनों बहन यहाँ से गुजर रही थी और यहीं पर एक चोर पकड़ा जाता है एक्सीडेंटली एंड इस बात पे उस क्रिमिनल का जितने भी सारे दोस्त थे वो लोग पकड़ लेती है जेडी को। दरअसल वो क्रिमिनल ड्रग्स को इधर उधर करने का काम करता है एंड इस बात पे वो पकड़ा जाता है। इसी कारण से वो ड्रग्स को लाने के लिए जेडी को जाना होती है एंड जेडी ना चाहते हुए भी इस काम को कर देती है एंड इस काम को ऐसे वैसे नहीं करती है, बहुत ही चालाकी के साथ करती है एंड इस चीज को देखकर तो भाई साहब इम्प्रेस हो जाता है सब लोग। एंड देखो यार, इस मोमेंट पर होता कुछ यूं, जेरी को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है एंड उसके मोम लगभग मरने ही वाली होती है। इसी कारण से जेरी नेक्स्ट मॉर्निंग टिम्मी के पास पहुंच जाती है ड्रग्स के सप्लाई के काम के लिए। टिम्मी तो पहले इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट राजी हो जाता है क्योंकि टिम्मी थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था जेरी को। और इसी तरीके से जेरी अपना काम करना शुरू कर देती है और अपना जितने भी सारे प्रॉब्लम थी वो सारा प्रॉब्लम को ठीक भी कर देती है। उसके मॉम का कैंसर का कीमोथेरेपी जितने सारे उधारी थे ये सारा सब कुछ मिटा देती है एंड सारा सब कुछ देखकर सरबती जी को थोड़ा सा तो संदेह होती है, लेकिन जेरी बोल देती है कि उसने लोन ली है एंड हो जाता है यहाँ पर इस बात का रफा दफा। एंड इसी तरीके से जेरी अपना काम बहुत ही बखूबी के साथ कर रही थी, लेकिन देखो सब कुछ जब ठीक होता है उसी टाइम पर प्रॉब्लम भी आती है। एंड यहाँ पर इस बस पे जेरी जा रही थी, लेकिन इस बस को पुलिस वाले रोक लेता है एंड पूरे बस को चेक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जेरी का बैग भी सर्च करना शुरू कर देता है एंड हाथ में आ जाता है टिफिन एंड इस टिफिन को ओपन करता है एंड बोलता है कि क्या है, ये तो खाना है। जेरी का जान में जैसे तैसे करके जान लौटती है, लेकिन वो यहाँ पर आकर बहुत सारा रोने लगती है एंड बोलती है कि किसी ने, मेरा दुश्मन ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि यहाँ के सारे लड़के मुझसे जेलस फील करता है कि मैं एक लड़की होकर कैसे इतना अच्छा बेहतर काम कर रही हूँ। और यहाँ पर लाइक सारे लड़कों को लाइन पर खड़े किया जाता है एंड जेरी के बोलने से यहाँ पर दोनों लड़के को मार दिया जाता है। एंड पहली बार जेरी इस तरीके का हालत अपने आंखों से देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो जेरी बोलती है कि उसे ये सब काम और नहीं करनी है। जेरी अपना हिसाब करने के लिए बोलती है, लेकिन उसे बोलती है कि अगले दिन आने के लिए। फिर अगले ही दिन जेरी जैसे ही आती है, जेरी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश किया जाता है, तो जेरी यहाँ से भाग जाती है जैसे तैसे करके। और यहाँ पर जेरी जैसे ही अपने घर पर लौटती है, जेरी देखती है कि टिम्मी के लोग ऑलरेडी उसके घर पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर जेरी के पास एक कॉल आती है जिसे बोला जाता है 100 किलो ड्रग्स को एक जगह पर सप्लाई करना होगा और अगर जेरी इसके लिए मना करती है तो उसके फैमिली को यहीं पर सूंट दिया जाएगा। जेरी के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है हाँ बोलने के अलावा, तो इस बात के लिए जेरी राजी हो जाती है। एंड यहाँ पर इस चीज को तुम समझने की कोशिश करना, इस 100 किलो ड्रग्स को अगर जेरी पहुंचा देती है तो उसके बाद क्या जेरी को छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जेरी और उसके फैमिली को मार दिया जाएगा। और यहाँ पर ही अगर जेरी मना कर देती है तो यहीं पर ही जेरी के फैमिली को मार दिया जाएगा। तो जेरी के पास थोड़ा सा ऑप्शन होता है कि वो अभी राजी हो जाए, उसके बाद उसे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कुछ प्लान बनाने के लिए। एंड जेरी ऐसा ही करती है, जेरी राजी हो जाती है एंड उसके बाद एक प्लान बनाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली ड्रामा होता है। सरबती जी जेरी को बहुत ही सारा मारती है एंड उसके बाद सरबती जी भी देखती है कि ये सब कुछ किसके लिए किया है जेरी ने, उसके लिए ही तो करी है। आज सरबती जी अगर जिंदा है तो जेरी की वजह से ही जिंदा है। तो सरबती जी भी सर पर कफन बांधकर बोलती है कि कोई ना, तुमने अगर मेरे लिए ये सब किया है तो मैं भी तुम्हें यहाँ से निकालूंगा।
निकालूंगी। उसके बाद जेरी के घर पर आ जाती है ड्रग्स एंड उसके बाद जेरी भी जाती है ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए। सड़कों पर मिलती है सारे पुलिस, लेकिन वो सारे पुलिस को चकमा देकर चले जाते हैं एंड फाइनली पहुंच जाता है सारे ड्रग्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर मामला इस बात का है, जेरी सचमुच का ड्रग्स यहाँ पर नहीं देती है। ऊपर ही 10 किलो ड्रग्स देती है और नीचे सब कुछ आटा थी। और यहाँ पर जेरी और जेरी के फैमिली की जान को खतरा होती है। इसी कारण से जेरी यहाँ पर थोड़ी सी गेम खेलती है। जेरी इस तरीके से प्लान बनाती है कि इस ओल्ड पर्सन को ही मरवा देती है। उसके बाद जेरी एंड मोमेंट पर आते आते पुलिस के साथ ही डील कर लेती है और सारे पुलिस भी जेरी के मदद करता है। लेकिन एंड में जब सारा सब कुछ ठीक हो जाता है, वहीं पर पुलिस रोक लेता है जेरी और उसके पूरे फैमिली को और बोलता है कि मैम साहब कहाँ पर, रुकिए, आपको तो जेल जाना होगा। लेकिन जेरी बहुत ही दया के साथ बोलती है कि हम लोगों ने तो वादा किया था, हम लोगों के बीच में तो डील हुआ था। और वहीं पर पुलिस वाला बोलता है कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग ड्रग्स डीलर नहीं, हम लोग डील नहीं करते हैं। और यहीं पर ही जेरी बन जाती है डेढ़सानी। जेरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, आपको पता है कहाँ पर ड्रग्स है? दरअसल वो सारा ड्रग्स आपके घर पर है, तो जाइए और ढूंढिए। एंड इस बात पे तो पुलिस का ही फट जाता है। 90 किलो ड्रग्स अगर किसी पुलिस वालों के घर पर मिला तो भाई साहब वो तो गया। तो इसी कारण से जेरी हीरोपा मारते हुए यहाँ से निकल जाती है और पुलिस वाला इसे छोड़ देता है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाता है। और फाइनली मैंने एक बॉलीवुड का मूवी भी देख लिया यार, काफी मानना पड़ेगा। बाकी यार एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।